उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारे करीब ही जो शॉपिंग मॉल है यहाँ पे ईस्ट और टाउन सेंटर के नाम से, वहीं पे एक बहुत ही अच्छी सी एक छोटी सी बुटीक टाइप एक शॉप है जहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल के हमें कपड़े बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो मुझे यहाँ से कुछ हिजाब कैप भी देखनी थी और स्कार्फ़ भी, कुछ हिजाब भी देखने थे और कुछ ड्रेसेस भी कि अगर कुछ समझ में आया तो फिर मैंने सोचा कि चलें ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमारे करीब से ये वो जैसे अभी रमज़ान है ना, तो रमज़ान बाज़ार तो लगेंगे। हम जहाँ पे रहते हैं, मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ लास्ट रमज़ान में भी शेयर कर चुकी हूँ कि अक्सर रमज़ान बाज़ार भी लगते हैं, पार्क में भी। यहाँ पे हमारे पास एक कम्युनिटी सेंटर है लाइब्रेरी के नीचे, जैसे वहाँ पे भी होता है। लेकिन ये जो है ये तो मॉल के अंदर जैसे डेली ही मॉल ओपन होता है, तो वहाँ पे है जो एक शॉप बनी हुई। यहाँ पे पाकिस्तानी डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। अभी ये मैं जो देख रही हूँ, देखें ये अलकारम के भी हैं इनके पास, खाड़ी का भी है, बिन सईद के भी जो स्टिच्ड हैं ना वो बड़े अच्छे थे, लॉन के भी और जो थोड़े फैंसी भी, मतलब हम कैजुअल भी और फॉर्मल भी दोनों तरह के यहाँ से ले सकते हैं। और कुछ इन्होंने अभी जैसे ईद है तो कुछ सेल भी की हुई थी, कुछ ऑफ पे भी थे। बहरहाल अक्सर लोग यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। अगर ईद बाज़ार से नहीं लेनी हो तो अपना टाइम सेव करना हो तो फिर हम यूँ कर लेते हैं कि वक्त से पहले ही यहाँ से भी ले लेते हैं। ये देखिए आप, छोटे बच्चों के लिए भी बच्चों की बड़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है। इवन इनके पास जो अबायाज़ हैं, जुब्बा हैं, ये सारे भी, और सभी एज ग्रुप जो है ना उसके लिए यहाँ से हमें इजीली मिल जाते हैं। ईस्टर्न भी और वेस्टर्न भी, दोनों ही तरह के। वेस्टर्न इस लिहाज से कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई उस किस्म के नहीं, लेकिन स्टिल जो है ना वो कुछ हमें बेसिकली ईस्टर्न जो है ना वो यहाँ से हमें मिल जाते हैं। और अबायाज़ जो हैं मैं देख रही थी, तो मुझे चूँकि बच्चों के यूनिफ़ॉर्म में होता है तो हमें तो बिल्कुल ही प्लेन में ही चाहिए होता है। वैसे भी जो फैंसी हैं वो तो फिर पर्दे का जो सही असल है उसके तो वो अगेंस्ट ही जाता है, क्योंकि अगर पर्दा जो है वो तो है हमें अपनी ज़ीनत को छुपाने का हुक्म है। तो ये जो इतने फैंसी अबायाज़ पहने जाते हैं ये तो फिर उल्टा मज़ीद अट्रैक्ट करने वाली चीज़ होती है, तो इससे भी अवॉइड ही करना चाहिए। अगर हम अबाया पहनते ही हैं तो हमें उसको प्लेन ही, सिंपल ही लेना होता है। अच्छा खैर, ये तो मौजू से मैं हट गई। तो ये यहाँ पे कुछ ड्रेसेस जो हैं वो अच्छे लगे और मिल जाते हैं जब भी हमें कोई मतलब ज़रूरत हो, हमें कुछ लेना हो। हाँ, प्राइसेस के लिहाज से ज़रूर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है कि यहाँ से हमें महंगे लगते हैं। लाइक यहाँ से हमें $100-120 में जो एक एवरेज जो है ना वो ऐसे मिल जाता है। लेकिन अभी जैसे सेल इन्होंने लगाई हुई थी ईद की वजह से, तो वो $60 में भी आम, जैसे हम कह लें कोई बहुत हाई फाई तो नहीं, लेकिन ये कि बहरहाल फिर भी रीज़नेबल जो हैं वो थे यहाँ पे। अबायाज़ बड़े अच्छे हैं। फिर एसेसरीज़ भी काफ़ी सारी यहाँ पे मिल जाती हैं हमें, स्कार्फ्स भी, हिजाब पिन्स भी, इवन बच्चों की नमाज के लिए जो टोपी, फिर इवन कुरान पाक भी हैं इनके पास। और कुछ जो इस्लामिक हमारे पास डिकोर की चीज़ें होती हैं वो भी हैं, और ज्वेलरी भी है इनके पास बड़ी अच्छी सी, जो है वो बैंगल्स भी और झुमके और इस किस्म की सारी चीज़ें भी यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं। और दूसरा जो है वो ये कि हर तरह का, यानी कम प्राइस में भी और अच्छा भी, हमें हर तरह के डिफरेंट ब्रांड्स की जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये आसानी है कि अगर हम कहीं दूर नहीं भी जाएं और कुछ भी ऐसा हो तो यहाँ से शॉपिंग की जा सकती है। तो मुझे भी खैर जो हमें लेना था अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें मिल गया। और ये आप देखें, ये चीज़ें जो होती हैं ना, मेहंदी और चूड़ियाँ, ये तो ईद के लिए जो है ना वो ज़रूरी होती हैं। लेकिन वही बात है कि इस दफ़ा के लिए तो हम ख़ुद को अगर थोड़ा सा समझा लें और सादगी पे आ जाएं, और वही जो है कितने हमारी वार्डरोब अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे होते हैं जो हमने पहने ही नहीं होते कपड़े, और यहाँ पे तो बहुत कम ऐसे जो ना फॉर्मल ड्रेसेस वगैरह वो पहने जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर हम इस दफ़ा ईद के ड्रेसेस की बजाय, या अगर हम दो दो लेते हैं तो उसको कम करके एक ले लें, तो वही पैसे जो हैं वो हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद के लिए डोनेशन में जो है वो दे दें। अल्लाह पाक तौफीक दें हमें कि हम उनकी मदद कर सकें।
और यहाँ पे बाकी ये था। उसके बाद फिर हमें कुछ ग्रॉसरीज़ वगैरह के लिए जाना था, फूड बेसिक्स भी चले गए और यहाँ का जो टूर था वो मार्केट का कंप्लीट हमने किया। और उसके बाद फिर घर जाके तो अफ्तार की तैयारी वगैरह जो है, जो रूटीन का काम करना होता है वो तो फिर वही। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे इधर मॉल में लिबास फॉर ऑल के नाम से ये शॉप है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये लिबास फॉर ऑल के नाम से है। तो चलिए पहुँच गए हैं अब हम किचन में। किचन में आज बहुत ही इसकी सिंपल सी मैरिनेशन है, मैं आपको बताती हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनेगा। बोनलेस चिकन मैंने ले लिया है। इधर मैंने जिंजर गार्लिक की पेस्ट ली है और इसमें विनीगर डाला। इसमें आपने फ्रेश चीज़ को ना आप पीस लीजिएगा ज़ीरे को। ये जो आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, ज़ीरा है, नमक है, लाल मिर्च, काली मिर्च और उसके अलावा मैंने इसमें सिर्फ कॉर्नफ्लोर डाला है। अब देखें ना, नमक, मिर्च, ये चीज़ें, काली मिर्च, सुरख मिर्च, नमक, ये चीज़ें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, लेकिन ज़ीरा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे और आपने फ्रेशली इसको ग्राइंड करके डालना है। और साथ इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छे से, साथ मैंने चिली फ्लेक्स एंड में थोड़े से डाले हैं। तो जितना आपको स्पाइसी रखना हो बस इसको अच्छे से मैरिनेशन करके ना तो इसको आप छोड़ दें। मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा के लिए रेस्ट दे दिया था, बहुत हो जाता है आधा घंटा अभी। उधर साथ मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है, इसको मैंने स्टीम करना है अभी, कैप्सिकम है मेरे पास और गार्लिक है। ये देखें, गार्लिक को मैंने थिन स्लाइसिस में ना बहुत ही बारीक से ऐसे काटा हुआ है और ये इस तरह से इसमें गार्लिक बहुत अच्छा लगता है। ये टोमेटो है, ये भी मैंने जूलियन कट मतलब ऐसे काट लिए हैं। कैबिज है और साथ मेरे अनियन भी रखे हुए हैं। वेजिटेबल्स भी मैंने चॉप करके रख लिए हैं। इनको खाएंगे हम बॉइल्ड राइस के साथ। राइस भी मैंने बना लिए हैं और ये जो राइस है ना, ये थोड़े से ये इस किस्म का होता है कि ये थोड़ा सा चाइनीज़ स्टाइल का खाना है, तो इसके साथ राइस जो होते हैं ना वो थोड़े से स्टिकी जैसे वो पसंद करते हैं हमारे घर में, तो इसलिए राइस जो है, वरना मेरे पुलाव में तो आपने देखा है कि माशाल्लाह से बड़े खिले खिले से चावल बनते हैं। तो ये राइस मैंने खुद ही थोड़े से ना ज़्यादा इसको थोड़ा स्टिकी टाइप ही बनाया था। बस जब ये चिकन मैरिनेट हो गई है तो इसको फिर स्क्यूअर्स के ऊपर लगा दिया है और या तो अब हम इसको ग्रिल कर सकते हैं या फिर मैंने यूँ किया था कि ग्रिल पैन के अंदर ही थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड किया है और उसके अंदर ही मैंने ये जो स्क्यूअर्स के अंदर चिकन मेरा ये बना हुआ था, इसको अब मैंने बहुत अच्छे से कुक कर लूँगी दोनों साइड से। तो भी आप देखिएगा, उसी चिकन जब डन हो गया इसी के पैन के अंदर ही मैंने फिर जो वेजिटेबल थी सारी वो अंदर उसी में हल्की मतलब इस लिहाज से कि बहुत थोड़े से टाइम के लिए उसको मैंने सौटे कर लिया था वेजिटेबल्स को भी। और फिर आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बात थोड़ी सी कर लेते हैं रमज़ान की। तो बिल्कुल ये देखें, आखिरी अशरा और उसके भी आखिरी दिन है, तो कोशिश करनी है वही एक बात जो हर रमज़ान अपनी वीडियो में मैंने रिपीट की है कि ये वक्त है अल्लाह पाक को मनाने का, अल्लाह को राज़ी करने का। और ख़ास तौर पे ये आखिरी अशरे में तो अब ताक रातें भी हैं, तो इसमें हमने कोशिश करनी है कि हम इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और अपने इस वक्त को कीमती बना लें। तो बाकी अफ्तारियाँ भी, सहरी भी, ये सब चीज़ें जो हैं वो होती गई हैं और अब तो बिल्कुल ही एंड में हम आ गए हैं और आखिरी ही दिन रह गए हैं थोड़े से। तो इंशाल्लाह अब बाकी दिन भी कोशिश करनी है कि उनमें हम अपना जो थोड़े से जाते हुए रमज़ान का वक्त है ना, इसको भी थोड़ा सा हम बेहतर बना लें। तो आज की वीडियो में बस थोड़ा सा आपके साथ मुझे वो शेयर करना था जो मैंने आपको मॉल का दिखा दिया, और बाकी ये एक थोड़ी सी क्विक सी रेसिपी थी। अच्छा, ये जो वेजिटेबल्स हम इस तरह से करते हैं ना, वैसे तो खाई नहीं जाती रमज़ान में। हम सब्ज़ी जो है वो सालन की तरह से बना के नहीं खाते हैं, तो फिर वो ऐसे ही किसी शक्ल में खाई जाती हैं। या तो पास्ता बना लेते हैं, उसमें हम ऐड कर लें और इस तरह से सारी वेजिटेबल्स खा लें, या फिर ये है कि ऐसे बस सब जो सारी वेजिटेबल्स हैं इनको सौटे करें और साथ चिकन किसी भी शक्ल में साथ ऐड करें, तो फिर इस तरह से खाया जाता है। आपकी मर्ज़ी है। इसके साथ कोई अच्छी सी सॉस बना लें, जैसे डिप हम बना लेते हैं कोई भी, मायनीज़, केचप और मस्टर्ड जो है उसको तीनों को मिला के खाली बस बेशक ऐसे ही सॉस आपको इसके साथ जो भी बनानी हो। लेकिन ये कि ये बहुत लाइट सा होता है,
और हैवी नहीं लगता, और अफ्तार में अगर ये बनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा लाइट सा। और फिर ये कि हेल्दी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेजिटेबल्स हैं, और वेजिटेबल्स भी जब हम उनको ओवर कुक नहीं करते ना, लाइट से ऐसे ही रखते हैं कि हल्का सा उनका क्रंच भी अंदर बाकी रहता है, तो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें मतलब बाकी रहते हैं। जब हम भूनते हैं ना और बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो उन सब्जियों में, उन चीज़ों में फिर अफादियत बहुत कम हो जाती है। तो ये भी खाना बनाते हुए बहुत अहम चीज़ होती है कि हम ये भी ख्याल करें कि हमारा खाना जो है ना वो हेल्दी भी हो। तो चलिए आप इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरीके से मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए मैसेज के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।